दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि डर जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस टॉपिक पर विचार करेंगे। देखिए कोई भी विचार अगर आपके मन में आता है तो निश्चित रूप से वो विचार जो है आपके मन को प्रभावित करेगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव विचार आपके मन में आता है तो आपके मन को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेगा। अगर नेगेटिव विचार आपके मन में आता है तो नेगेटिव रूप से आपको प्रभावित करेगा। तो डर क्या है? एक नेगेटिव विचार है। अगर आपके मन में आता है वह लंबे समय तक रुकता है तो ज़रूर यह मन को तोड़ देगा, मन को कमज़ोर कर देगा, मन को दुर्लभ बना देगा, यानी कि आपको ये डरपोक बना देगा डर जो है। तो डर जब व्यक्ति के मन में समा जाता है तो यह डर क्या करता है, व्यक्ति के मन में घबराहट पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता है, उसके अंदर अफरा तफरी पैदा करता है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो पैदा करता है। व्यक्ति कुछ खाने को मन नहीं करता है, व्यक्ति को किसी से मिलने का मन नहीं करता है, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, भीड़ में जाने का मन नहीं करता है, यानी कि पढ़ने का भी मन नहीं करता है, उसकी नींद भी नहीं आती है। व्यक्ति क्या ना सही से जी पाता है, ना सही से मर पाता है, यानी कि जीवन और वह मृत्यु के बीच क्या है, संघर्ष करता रहता है। ये डर जो होता है व्यक्ति को, यानी कि डर जो होता है व्यक्ति के जीवन को बहुत ही पंगु बना देता है, बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति इसमें। तो इस डर को दूर करने का कोई उपाय तो होगा। जैसे कोई भी विचार अगर आपके मन में आता है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण का कोई विचार आपके मन में नहीं आ रहा है। अगर सबसे ज़्यादा जो डर है वो मृत्यु का डर है। ये मृत्यु का डर जो होता है सबसे ज़्यादा सताता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि अब वो जी नहीं पाएगा, कुछ ही दिनों में वो मर जाएगा। इस तरह का उसके अंदर भाव आ जाता है। अगर उसके शरीर में कोई रोग हो जाता है तब भी वो व्यक्ति क्या होता है, पीड़ित हो जाता है। यानी कि अगर सिम्टम जो होता है, अगर शरीर में कोई सिम्टम आता है, जैसे चक्कर आता है, अगर सीने में दर्द होता है, तब व्यक्ति सोचता है कि लगता है कि उसका हार्ट अटैक आएगा, उसको अब पैनिक अटैक आ जाएगा, तभी वो डर जाता है, डर के साए में जीता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का मन जो होता है एकदम कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जो है आत्मविश्वास कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी कम हो जाता है, व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है वो भी कम हो जाती है, व्यक्ति की जो सृजनशीलता है वो भी कम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता है। इस तरह से व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को कुछ वो करने का मन नहीं करता, उदास रहता है। तो इस डर के जीवन को कैसे निकले बाहर? देखिए कोई भी विचार अगर आपके मन में आता है तो उसकी सच्चाई को पता लगाइए। जब तक आप उसकी सच्चाई का पता नहीं लगाएंगे तब तक परेशान हो जाएंगे, और जिस दिन सच्चाई का पता लगा लेंगे उसी दिन क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। यानी कि आप डर के जीवन से बाहर निकल जाएंगे, जो डर का जो जाल है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो आपको जो डर की जो रियलिटी है, जो डर का भ्रम बना है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसकी जो वास्तविकता है उसको समझना पड़ेगा। क्या है डर, क्या है डर का स्वरूप, क्या है। कोई व्यक्ति देखिए रिश्ते टूटने से भी डरता है, किसी व्यक्ति को डर सताने लगता है, मतलब डिवोर्स होने से। कोई व्यक्ति को कोई धमकी दे दिया तभी वो व्यक्ति डरता है, कि कोई शरीर में रोग हो गया है या सिम्टम है तभी डरता है। यानी कि नाना प्रकार के जो है व्यक्ति को डर सताने लगता है कि व्यक्ति को। तो इस तरह से जो डर जो होता है, अगर आप चाहेंगे तो इस डर पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। देखिए बलवान व्यक्ति किसको सताता है? जो निर्बल व्यक्ति उसी को सताता है। धनवान व्यक्ति किसको सताता है? निर्धन व्यक्ति को सताता है। इसी तरह से डर किसको सताता है? जो डरपोक रहता है उसी को डर सताता है। जो निडर रहता है उसको डर नहीं सताता है। तो आपको निडर बनना ही पड़ेगा, और निडर बनने की क्या प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन में संघर्ष करते रहेंगे। सबसे पहले जो सच्चाई है उसका पता लगा लीजिए। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।